शहाबुद्दीन साहब जो थे वो अपने आप में एक बड़ा चेहरा थे। वो किसी चेहरे के मोहताज नहीं थे। मुख्यमंत्री शहाबुद्दीन के मोहताज थे। मुख्यमंत्री जो थे हमारे लालू जी वो शहाबुद्दीन के मोहताज थे। शहाबुद्दीन किसी के मोहताज नहीं थे। किसी के मोहताज नहीं थे। वो आपके लिए कहा जाता है कि उनके समय में बहुत खौफ था लोगों में। खौफ नहीं था। खौफ नहीं था, इज्जत था। सिवान के लिए जो भी किए थे अच्छा किए थे, है ना। और जो जैसा था उसके साथ वैसा करते थे। सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, अस्पताल क्या नहीं उन्होंने बनवाया है। अभी सांसद आए 15 साल से क्या किए हैं सिवान में। हम बैठे हुए हैं, उस टोटो के जो ड्राइवर हैं वो भी कुछ कहना चाहते हैं। और दरअसल असली वोटर्स, असली जानकार, क्योंकि कौन कहाँ रुख बदल रहा है इन लोगों को ज़्यादा मालूम होता है। वैसे बिहार की राजनीति चाय के टपरी से, टोटो ड्राइवर से, ऑटो ड्राइवर से ही मालूम पड़ती है कि भाई किसके दिमाग में क्या है। आप कुछ कह रहे थे? आप वैसे ही बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, आवाज़ आ जाएगा, बोलिए। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारे सांसद, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन जी जब तक थे तब तक हमारे सिवान बहुत विकास में था। अच्छा। उसके बाद कोई भी सांसद आया सिवान में, आज तक अभी तक कोई भी विकास नहीं किया और ना ही कभी करेगा। इसलिए अभी जो प्रत्याशी हैं हमारे हेना साहब, तो उनको बहुत हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि वो सांसद बने और कुछ अपने सिवान के लिए कुछ अच्छा करें। पहले का जो सो गया है ज़माना, उस ज़माने को जगाए वो, और सिवान के बारे में विकास को आगे बढ़ाएं। हम एक सवाल ये भी आपसे मेरा कि पिछले 3 बार से हिना साहब उम्मीदवार बनती हैं, आरजेडी के टिकट से लड़ती हैं, लेकिन हार जाती है, तो क्या इस बार लग रहा है कि निर्दलीय चीज़ जाएंगी वो? अभी निर्दलीय से हैं। अभी निर्दलीय से बहुत उम्मीद है, और अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। क्या माहौल लग रहा है आपको? क्योंकि आप माहौल हमको बहुत मतलब 90% लग रहा है कि हिना साहब का मतलब उम्मीद है कि वो निकल जाएंगे सिवान से। आप किसे पसंद करते हैं? अपना व्यक्तिगत क्या मामला आपका बताइए। अरे हम लोग तो उनके वोटर हैं, हम लोग उनके खास हैं, हम लोग उनके पड़ोसी हैं। अच्छा। हम लोग दूर के थोड़े हैं, हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं उनको छोड़ के। कहीं नहीं जा सकते। बिल्कुल। आपके लिए कहा जाता है कि उनके समय में बहुत खौफ था लोगों में। खौफ नहीं था। खौफ नहीं था, इज्जत था। सिवान के लिए जो भी किए थे अच्छा किए थे, है ना। और जो जैसा था उसके साथ वैसा करते थे। जो जैसा था वैसा करते थे। तो देखिए, तो कहीं ना कहीं तो वाले भाई साहब हैं, उन्होंने जो बताया है वो। अच्छा, हम भी जो है एक उम्मीदवार हैं आरजेडी के, उनका कहना है कि भाई आप लोग उस दौर में नहीं जाना चाहेगा जिस दौर में शहाबुद्दीन साहब के नाम से लोग डरते थे, उस दौर में नहीं जाना चाहेगा। वो दौर की बात नहीं है, वो जो थे वो चले गए। और रहा बात डर की, तो कुछ लोग डरते थे, कुछ लोग इज्जत भी करते थे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारे शहाबुद्दीन साहब जो है, जो सिवान में विकास जितना कर दिए हैं, कोई भी सांसद इतना विकास नहीं कर सकता है। और रहा और बिहारी चौधरी का जो आरजेडी से हैं, उनसे तो कोई विकास का उम्मीद ही नहीं है, और जीतने का भी उम्मीद कोई नहीं है। जीतने का भी उम्मीद। अच्छा, क्या मुद्दा है? आप लोग गरीब आदमी हैं, सड़क पर रहते हैं, आप लोग का क्या मुद्दा, दिमाग में क्या चलेगा वोट देते वक्त? हम लोग का मुद्दा क्या चलेगा? हम लोग रास्ता में, हम लोग रोड में चल रहे हैं। हम लोग चैन से शांति से जीना चाहते हैं, चैन शांति से सुकून से रहना चाहते हैं। हम लोग क्या चाहेंगे? यही ना चाहेंगे। हम लोग गरीब आदमी हैं, इज्जत से 2 पैसा कमाए, 2 रोटी खा के अपने घर में शांति से सो रहे हैं। अभी आपने कहा कि हिना साहब 90% उम्मीद है कि जीत जाएंगी। आप ये बताइए कि एक तरफ बड़े दल के लोग हैं, आरजेडी से हैं, फिर जेडीयू से हैं, एक के पास मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है प्रचार के लिए, एक के पास जो है उप मुख्यमंत्री है, तेजस्वी यादव है, लालू यादव प्रचार के लिए, लेकिन हिना साहब के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है। बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन वो अपने आप में एक बड़ा चेहरा है। शहाबुद्दीन साहब जो थे वो अपने आप में एक बड़ा चेहरा थे। वो किसी चेहरे के मोहताज नहीं थे। मुख्यमंत्री शहाबुद्दीन के मोहताज थे। मुख्यमंत्री जो थे हमारे लालू जी, वो शहाबुद्दीन के मोहताज थे। शहाबुद्दीन किसी के मोहताज नहीं थे। किसी के मोहताज नहीं थे। वो जो माफिया लोग कहते हैं, नहीं, माफिया और बाहुबली लोग कहते हैं वो ठीक है, वो लोग जिसको जो समझ में आता है कहता है, लेकिन वो कोई माफिया, कोई बाहुबली नहीं थे। अपने देश में जो अच्छा काम कर रहा है, किसी को बदनाम करने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, ऐसा थोड़ी है। यहाँ पर विकास जितना कर दिए हैं, आज 15 साल के अंदर में जितना भी सांसद लोग आए हैं, कोई विकास नहीं किया। सिवान में कोई सा भी विकास नहीं हुआ है। सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज,
अस्पताल क्या नहीं उन्होंने बनवाया है। अभी सांसद आए हैं 15 साल से, क्या किए हैं सिवान में। अच्छा, आरजेडी से आप लोगों को शिकायत है कि आरजेडी को तो तवज्जो देना चाहिए ना साहब को। आरजेडी से शिकायत हम लोग को इसी बात का है कि हमारे साहब डेथ किए थे, आरजेडी वाले कोई उनका हेल्प नहीं किए, कोई हेल्प नहीं की, श्रद्धांजलि तक नहीं नहीं कुछ भी नहीं दिए वो लोग। नाराजगी है लोगों ये नाराजगी हम लोग में बहुत ज़्यादा है। सिवान के लिए साहब क्या मुकाम रखते हैं, क्या मुकाम रखते हैं? हम लोग के लिए बहुत बड़ा है वो, बहुत बड़े हैं। और आज भी हम लोग सुनते हैं उनका नाम तो हम लोग का रोंवा खड़ा हो जाता है कि भाई साहब हम लोग के क्या थे और कहाँ चले गए। बहुत अभी आप अफसोस होता है, सिवान मिस करती है उनको? एकदम बिल्कुल मिस करती है। सिवान के सारे आवाम मिस करते हैं, सारे आवाम मिस करती बिल्कुल है। तो इस बार फिर क्या चलने वाला है सिवान? एकदम बिल्कुल वही टेम्पू छाप।